बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड फॉरेक्स मार्केट का। 20 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी या बेरिश ट्रेंड में रहेगी, और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट वीक। ये दोस्तों कमिंग वीक का पहले हम डाटा देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे 20 फरवरी से लेके 24 फरवरी। अच्छा जी, मंडे को दोस्तों मार्केट स्लो रहेगी, बैंक हॉलिडे है कनाडा में और यूएसए में। यूएसडी ये बैंक हॉलिडे बता रहे हैं और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई नहीं है। इसी तरह हाई इम्पैक्ट डाटा जो आएगा वो मेरे मुताबिक यूएसडी से रिलेटेड एफओएमसी मिनट्स पब्लिश होंगे। ये देखें जी, थर्सडे को 23 फरवरी को एफओएमसी मिनट्स पब्लिश होंगे और इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा गोल्ड मार्केट बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट्स पे। मार्केट्स बुलिश भी हो सकती हैं और दोबारा बेरिश ट्रेंड की तरफ भी जा सकती हैं। यूएसडी से रिलेटेड इतना ज़्यादा डाटा हमें देखने को नज़र नहीं आ रहा। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मेरा ख्याल है थर्सडे को। फिर फ्राइडे को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इट मीन डाटा तो है लेकिन इतना ज़्यादा, हाँ जी, न्यूजीलैंड डॉलर से रिलेटेड हैं कुछ हाई इम्पैक्ट न्यूज़। यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट एफओएमसी मिनट्स पब्लिश होंगे, मेरे ख्याल है थर्सडे को। अगर हम फॉरेक्स स्ट्रीट पे न्यूज़ देखें तो पहले तो बहुत उछल कूद रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, लेकिन अब ये खामोश हैं। 1825 का बता रहे थे, 1818 गोल्ड ने लगा लिया है और फर्दर क्या इसने डाउन जाना है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम DXY को देख लेते हैं, डॉलर को। डॉलर ने ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनाई है टॉप पे, सही हो गया जी। और DXY पहले अप होगा थोड़ा और 104.25 इसको रिटेस्ट करके या इस सेल के जोन के अंदर थोड़ा जाने के बाद यहाँ से डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड कमिंग वीक बुलिश रह सकता है। जी दोस्तों, ये इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं DXY पहले अप होगा जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा, और हमने जो सेल की ट्रेड्स लगाई थी और मार्केट हो गई थी क्लोज, वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में निकल जाएंगी। फिर यहाँ से ये डाउन 200 के मूविंग एवरेज से इसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। अगर इसको क्रॉस करके डाउन आ गया तो फर्दर ये डाउन आएगा, जिसकी वजह से कमिंग वीक गोल्ड बुलिश रह सकता है। और ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक तकरीबन 102 से भी नीचे आने के इसके चांसेस हैं। जी दोस्तों, अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्ड का। सबसे पहले हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और इस आखिरी कैंडल को देखेंगे। यहाँ पे वाज़े नज़र नहीं आ रही, हम H1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये है इसका लो 1818 और ये है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, लो से लेके क्लोजिंग तक हमने फिबोनाची ड्रा किया और ये दो लेवल्स हमारे पास आ रहे हैं। एक आ रहा है 1831 का, दूसरा आ रहा है 1828 का। सही हो गया जी। ये गोल्ड जो है ज़्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं, यहाँ से पहले आएगा डाउन, 1831 से रिवर्स हो सकता है और फर्दर डाउन आया तो 1828 से रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि पहले इसने डाउन आना है। और यहाँ पे जो हमारी सेल की ट्रेड्स लगी हुई हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। यार 1831 के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अच्छा, ये दो लेवल हो गया 1831 से या 1828 से ये रिवर्स हो सकता है। अच्छा, अब हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे जी।
H4 के टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बुलिश रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ। अब मैं जूम करता हूँ, ये देखें जी, ट्रेंड लाइन से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है H4 के टाइम फ्रेम में। अब ये दोबारा रीटेस्ट करने कहाँ तक आएगी, इस ट्रेंड लाइन तक, और 1831 बन रहा है लेवल, ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी है। इससे टकरा के दोबारा अप हो सकता है गोल्ड। फर्दर अगर डाउन आया तो ये ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पे सपोर्ट भी है 1828 की, यहाँ से अप, और ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, ये बाय का जोन है। अब हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं D1 के टाइम फ्रेम में। ये D1 का हमने टाइम फ्रेम ओपन किया है जी, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट, हाँ जी, यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम में अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश कैंडल हो जाती क्लोज, फिर तो 100% इसने अप ही जाना था। लेकिन ये थोड़ा इसने कॉर्नर निकाला है कैंडल ने और नीचे विक छोड़ी है, ठीक है। ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है D1 के टाइम फ्रेम में, सपोर्ट के ऊपर हैमर बना है और यहाँ से मार्केट के अप जाने के चांसेस रहेंगे लार्जर टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में पहले थोड़ा बहुत डाउन आएगी 1831, 1828, यहाँ से फिर जो है ये रिवर्स हो सकती है और इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1870। एक मिनट जी, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। ये है 200 का मूविंग एवरेज, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी 1831, 1828, यहाँ से फिर होगी रिवर्स। अब H1 का टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये जनाब अप हो सकती है उसके बाद यहाँ तक 1855 तक। H4 का टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये 1870 तक अप होगी। अच्छा, 1870 से यह इसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है, ठीक है, यहाँ से टकरा के थोड़ा बहुत डाउन ज़रूर आएगी। अगर 1870 के ऊपर इसने बुलिश कैंडल क्लोज कर दी तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 1915। अब 1915 ये क्रूशल लेवल है, मेन टर्निंग पॉइंट है। 1915 से दोबारा बेयर स्टैंड की तरफ आ सकती है। अगर 1915 के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हो गई फिर 2070 की तरफ मार्केट रवां दवां हो जाएगी। अब दोस्तों फिबोनाची लगाते हैं, ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये है मार्केट का हाई 1960 और ये 1818, ये है मार्केट का लो। ये हमने फिबोनाची ड्रा किया। अब दोस्तों इसको करेक्शन करने के लिए यहाँ तक आप ज़रूर होना चाहिए 50 के लेवल तक, ठीक है। ये 50 का लेवल कहाँ पे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे 1890। अच्छा, और उसके बाद ये 1906, 1905 बन रहा है, ठीक है। फिबोनाची भी यही बता रहा है। अब दोस्तों हम इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले D1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देखें ये सारे इंडिकेटर्स बॉटम में पड़े हैं। इट मीन मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। इसको साइड पे करते हैं थोड़ा, ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, यहाँ कर दिया हमने। ये देखें राइट कॉर्नर में सारे इंडिकेटर्स बॉटम में हैं। अब यहाँ से मार्केट को करेक्शन करने या अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए आप ज़रूर होना चाहिए, सही है। अगर दोबारा बेयर स्टैंड की तरफ भी आना है लेकिन एक दफ़ा इसको अपने इंडिकेटर सेट करना होंगे। सेट कैसे करना होंगे, मार्केट को कमिंग वीक अप होना होगा, फिर ये इंडिकेटर सेट होंगे। अच्छा, अब H4 का टाइम फ्रेम देखें।
H4 के टाइम फ्रेम में स्टोकेस्टिक पीक पे है, इट मीन पहले ये आएगा डाउन, ठीक है, और हमारी सेल वाली ट्रेड जो 1845 के आसपास हमने लगाई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नीचे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर हम बॉटम से ये देखें, जब ये बॉटम में आ जाएगा यहाँ से अप होने लगेगा, फिर 1828 1830 यहाँ से गोल्ड अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पहले मार्केट डाउन आएगी, ये सारे पीक पे हैं और हमारी सेल वाली ट्रेड्स क्लियर हो जाएंगी। नीचे है फिर बाय का जोन 1818 से लेकर 1828 तक। यहाँ इस बाय के जोन में आने के बाद ये 1831 पे ये 50% करेक्शन करने, 1831 पे 50% करेक्शन बनती है और 61.8% करेक्शन जिसे गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन कहते हैं वो बनता है 1828। यहाँ से दोबारा आप फर्दर अगर इस जोन में भी आ जाती तो ये भी बाय का जोन है ग्रीन कलर का, इसने जाना आप ही है कमिंग वीक। अच्छा, अब H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये देखें यहाँ तक आप होगी 1855 तक और H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक 1870 तक आप होगी मार्केट। 1870 से फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है, लेकिन अगर ये 1870 को क्रॉस कर गई तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 1915 होगा। 1915 क्रॉस करके रिटेस्ट करके अप होने लगी तो फिर 2000 और 2070 की तरफ रवां दवां हो जाएगी। अच्छा जी, अब FOMC मिनट्स का डाटा आएगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट अमेरिका ने इंक्रीज करने का इशारा दिया तो डॉलर महंगा होने की वजह से मार्केट दोबारा बेरिश हो सकती है। अगर उन्होंने खातिर खा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना किया, ठीक है, 0.25 बेस पॉइंट अगर इंक्रीज किए तो फिर ये बुलिश ही रहेगी। अगर 0.50 यानी कि 50 बेस पॉइंट्स इंक्रीज कर दिए तो फिर ये बेरिश हो सकती है गोल्ड मार्केट। यहाँ पे देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये मार्केट बिल्कुल 200 के मूविंग एवरेज से बिलो आ रही है बेरिश ट्रेंड में, और अब इसके ऊपर क्लोज हुई है 200 के मूविंग एवरेज से। सही हो गया जी। लेकिन हाँ जी D1 के टाइम फ्रेम में ये बनी थी बुलिश इनगल्फिंग और यहाँ से मैं लेवल लेके आया हूँ इधर। अब बाय के लेवल 1831, 1828 और 1822, ये 3 लेवल्स बन रहे हैं। अगर दोस्तों हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है। ये देखें, ये है बेरिश इनगल्फिंग, ये कहाँ से 1845 तक। अब गोल्ड को बुलिश होने के लिए 1845 के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम में एक कैंडल क्लोज करना होगी। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है। ये डाउन आके अगर अप होता है और इसके ऊपर H1 के टाइम फ्रेम में 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है 1845 के ऊपर, तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, फिर इसको रिटेस्ट करके ऊपर ही जाएगा। किस तरफ जाएगा? 1870 और 1915 की तरफ। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।